स्पीड क्या बताया था हमने? x माइनस वाई x प्लस डाउन स्ट्रीम होगा तो स्पीड क्या हो जाएगी? और अगर अप स्ट्रीम होगा x क्या है? स्पीड ऑफ द बोट और y क्या है? स्पीड ऑफ द स्ट्रीम स्पीड ऑफ द स्ट्रीम स्ट्रीम। समझ आया? Yes. कोई दिक्कत? फिर कह रहा 32 किलोमीटर अप स्ट्रीम जाएगा। 32 किलोमीटर अप स्ट्रीम को हम इससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है, पहचान जाना। और उसके बाद कह रहा है 36 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम जा रहा है, ठीक है, किलोमीटर लिख लो यार, ठीक है, किलोमीटर, ठीक। टोटल टाइम कितना लग रहा है? टोटल टाइम 7 आवर। कोई परेशानी? चलो अब देखो स्पीड इक्वल टू क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो ये क्या दे रखी है? डिस्टेंस ना, डिस्टेंस दे रखी है, ठीक है। तो अब ये बताओ ये अप स्ट्रीम जा रहा है या डाउन स्ट्रीम जा रहा है? ये अप स्ट्रीम जा रहा है ना, ठीक है। तो 32 किलोमीटर, तो यहाँ पे डिस्टेंस की जगह 32 पुट कर दो, ठीक। स्पीड को इधर लिया और टाइम को इधर ले जाओ, तो टाइम इक्वल टू अपॉन स्पीड आ जाएगा, तो T1। तो ये क्या है? ये तुम्हारा अप स्ट्रीम है ना, तो अप स्ट्रीम में स्पीड क्या x माइनस वाई लेट किया था, तो अप स्ट्रीम T1 टाइम तक चलेगा। समझो बात को, अभी पूरी बात बताते हैं। अब देखो 36 किलोमीटर क्या चलाएगा? T इक्वल टू डी बाई एस होगा, नहीं होगा? अब देखो 36 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम जा रहा है, तो D की जगह पे 36 किलोमीटर, स्पीड कितनी स्पीड से चल रहा है? डाउन स्ट्रीम मतलब x प्लस वाई। देखो अब यहाँ मैटर समझो, 32 किलोमीटर तुम्हारा क्या रहा? अप स्ट्रीम चला ये, ठीक है ना, और 36 किलोमीटर ये डाउन स्ट्रीम चला। तो यहाँ पे T1 टाइम चला, यहाँ पे T2 टाइम चला, तो टोटल T1 प्लस T2 टोटल टाइम कितना कह रहा है? 7 आवर कह रहा था। कितना कह रहा था? 7 आवर। तो मतलब कि अप स्ट्रीम में T1 टाइम लग रहा है और डाउन स्ट्रीम में T2 टाइम लग रहा है, तब टोटल मिला के 7 आवर लग रहा है। तो यहाँ पे 32 अपॉन x माइनस वाई प्लस 36 अपॉन x प्लस वाई इक्वल टू 7। आगे देखो, समझ आया? बात नहीं आई? फिर आगे कह रहा है इट कवर्स 40 किलोमीटर अप स्ट्रीम एंड 48 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम इन द सेम टाइम। अब इसको यहाँ बता दे रहे हैं, चलो यहाँ देख लो कहाँ गई जगह है, ये तो आसानी से समझ जाओगे। कह रहा है कि 40 किलोमीटर क्या है? अप स्ट्रीम है, और 48 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम है, ठीक है ना। तो सिंपल भाषा में तुम कहोगे कि सर आप कुछ यूँ लगा लिए D1 अपॉन S1 प्लस D2 अपॉन S2 इक्वल टू टाइम, ठीक है। D बाई एस क्या होता है? टाइम तो होता है। देखो यहाँ पे D बाई एस क्या हो जाएगा? टाइम हो जाएगा। D बाई एस इक्वल टू T। समझ आया नहीं आया? तो ये D बाई एस क्या हो जाएगा? तुम्हारा टाइम है। 40 किलोमीटर अप स्ट्रीम जा रहा है, तो डिस्टेंस कितना? 40 किलोमीटर। अप स्ट्रीम है तो अप स्ट्रीम के लिए क्या लगाते हैं? x माइनस वाई कर लिया, ठीक है, प्लस D2 48 किलोमीटर क्या है? डाउन स्ट्रीम है ना, तो डाउन स्ट्रीम के लिए क्या लगाते हैं? x प्लस वाई इन द सेम टाइम, मतलब भाई 7 आवर वहाँ लग रहा है, तो 7 आवर यहाँ पे भी लगेगा। समझ आ गया? एक सिंपल लैंग्वेज में फिर से समझ लो, क्विक। डाउन स्ट्रीम को x प्लस वाई से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, अप स्ट्रीम को x माइनस वाई, वेयर x इज द स्पीड ऑफ द बोट एंड y इज द स्पीड ऑफ द स्ट्रीम, ठीक है। फिर फर्स्ट कंडीशन में ये बोल रहा है कि कोई भी चीज़ 32 किलोमीटर अप स्ट्रीम जा रहा है। देख लो, हंस रहे हो, अभी अगर क्वेश्चन पूछ लिया तो बता नहीं पाओगे। 32 किलोमीटर अप, फिर हंस रहा है, 32 किलोमीटर अप स्ट्रीम है और 36 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम। तो ये
यहाँ पे हमने क्या किया, s को इधर भेज दिया, t को इधर भेजा, t इक्वल टू डी बाई एस होता, d कितना है 32, तो 32 लिख दिया, ठीक है। ये अप स्ट्रीम है तो अप स्ट्रीम के लिए क्या x माइनस वाई रहेगा, यहाँ पे हो गया t2। ये क्या है, डाउन स्ट्रीम 36 किलोमीटर, 36 यहाँ पे d की जगह पे 36 पुट कर दिया, डाउन स्ट्रीम था तो डाउन स्ट्रीम के लिए x प्लस वाई आएगा ना, तो x प्लस वाई नोट कर दिया। यहाँ पे कुछ टाइम लगा है, कुछ टाइम यहाँ लगेगा, तो दोनों टाइम को मिला के कितना रहेगा, 7 आ रहा है, कोई परेशानी, ठीक है। फिर सिमिलरली कह रहा है यहाँ पे 40 किलोमीटर क्या है, अप स्ट्रीम है, 40 किलोमीटर अप स्ट्रीम जा रहा है। अब इसका मतलब समझ रहे हो, इसका मतलब ये होता है कि कोई इंसान बोट चलाना शुरू किया, ठीक है ना, तो 40 किलोमीटर वो बोट चलाता रहा और 40 किलोमीटर लहर मेरे डायरेक्शन में आती रही थी, समझे नहीं समझे, तो 40 किलोमीटर वो बोट चलाता रहा और बोट की जो पानी था वो मेरी तरफ बहता रहा अपोजिट डायरेक्शन में, तो वो 40 किलोमीटर और ये इसका क्या हो जाएगी, स्पीड हो जाएगी। तो डिस्टेंस को अगर स्पीड से डिवाइड करोगे तो टाइम आएगा ना, फिर जब 40 किलोमीटर कंप्लीट हो गया फिर नेक्स्ट 48 किलोमीटर तक पानी जो है सेम डायरेक्शन में बहता रहा, कि मतलब हम इधर जा रहे हैं तो उधर ही जा रहा है पानी भी, तो 48 किलोमीटर तक क्या रहा, डाउन स्ट्रीम रहा। तो ये 48 किलोमीटर स्पीड क्या हो जाएगी, x प्लस वाई हो जाएगी। तो ये 48 किलोमीटर में भी तो कुछ टाइम लगेगा ना, तो 48 अपॉन स्पीड इक्वल टू ये टाइम हो जाएगा, तो ये भी टाइम हो गया, टाइम प्लस टाइम इक्वल टू 7 आवर टाइम, ये भी है, ठीक है ना, कोई प्रॉब्लम, चलो नोट कर लो।